हेलो एंड वेलकम टू चैनल अगेन गाइस, दिस इज शौर्य अवस्थी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक एक्सेंचर ड्राइव की प्लेलिस्ट नहीं चेक करी है तो डू चेक इट आउट। ऑल्सो फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 सितंबर 2024 की एक्सेंचर कोडिंग राउंड में आई हुई प्रॉब्लम्स के बारे में। टोटल 3 प्रॉब्लम्स मैंने पिक करी हैं, ठीक है। तो अगेन ये प्रॉब्लम्स मैंने कंट्रीब्यूशन फॉर्म से पिक करी हैं। अगर आपको नहीं पता कंट्रीब्यूशन फॉर्म क्या है तो आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे। अगर हाल ही में आपका कोई भी ओए हुआ है या कोडिंग राउंड हुआ है, आप अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट जाके कंट्रीब्यूशन फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं, जिससे और भी लोगों की हेल्प हो सकती है। सो अ बिग शाउट आउट टू ऑल दी कंट्रीब्यूटर्स जिन्होंने आज की प्रॉब्लम्स कंट्रीब्यूट की हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 पे पढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 है वैलिड एनाग्राम। काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है ये लीड कोड की, ठीक है। तो लीड कोड पे कुछ नहीं है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट बस इतना ही लिखा है कि गिवन टू स्ट्रिंग्स हमें बतानी है कि वैलिड एनाग्राम है कि नहीं है। तो एनाग्राम होता क्या है? तो हम अगर इन ये दो स्ट्रिंग्स एनाग्राम में है या एक स्ट्रिंग दूसरे के एनाग्राम है, ये कैसे बताएंगे? तो 2 कंडीशंस हैं यहाँ पे। पहली कंडीशन है कि जो लेंथ है, यानी लेंथ 1 और लेंथ 2, लेंथ 1 है हमारी S1 की, लेंथ 2 है हमारी S2 की। अगर ये दोनों इक्वल है, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दूसरा हम ये कंडीशन चेक करेंगे कि स्ट्रिंग में, ठीक है, जितने भी कैरेक्टर्स हैं और उनकी जितनी फ्रीक्वेंसी हैं वो दोनों ही में सेम हो। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे चेक करें, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि कैरेक्टर जो हैं, ठीक है, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो स्ट्रिंग 1 की इक्वल्स टू होनी चाहिए स्ट्रिंग 2 के। क्लियर है? कैसे अभी समझते हैं हम इसको। ये 2 कंडीशंस हम चेक करने वाले हैं प्रॉब्लम में। तो यहाँ पे जैसे है, पहला एग्जाम्पल स्ट्रिंग 1 है हमारी एनाग्राम, ठीक है। तो अगर हम इसको मैप पे रखें, ठीक है, तो हमारा अगर इसको हम आइट्रेट करें तो ए हमको मिला, हमने ए पुट किया। फिर अगेन एन मिला, हमने एन पुट किया, फ्रीक्वेंसी 1 है अभी तक। फिर हमको ए मिला, हम फ्रीक्वेंसी ए की इंक्रीमेंट कर देंगे, 2 हो गई, ठीक है। फिर हमको जी मिला, हमने जी मैप में पुट किया। फिर हमको आर मिला, हमने आर मैप में पुट किया, फ्रीक्वेंसी है 1 फिर हमको ए मिला, अगेन हमने ए की फ्रीक्वेंसी कर दी 3, ठीक है। फिर हमको एम मिला, हमने एम की फ्रीक्वेंसी 1 कर दी। अब अगर हम स्ट्रिंग 2 पर आइट्रेट करें, ठीक है, तो हमारे ये जितने भी हैं ये सारे कैंसिल आउट हो जाने चाहिए। या कह सकते हैं इसके लिए अगर हम दूसरा मैप बनाएं तो वो वाला मैप भी हमारा सेम बनना चाहिए। बट हम यहाँ पे कैंसिल आउट वाला लगाएंगे। एन मिला तो हमने क्या किया, एन की एक फ्रीक्वेंसी कम कर दी, 0 हो गया। ए मिला तो हमने ए की एक फ्रीक्वेंसी कम कर दी, ए हो गया हमारा कितना, 2, ठीक है। उसके बाद अगेन जी मिला, जी हो गया 0। ए मिला, ए कितना हो गया, ए हो गया 1। फिर हमको आर मिला, आर कितना हो गया, 0, कम हो गया 1। फिर ए मिला, कैंसिल आउट हुआ, फिर हमारा 0 हो गया ए। फिर एम मिला, एम भी हमारा 0 हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे सारे 0 हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्ट्रिंग 2 में वो सारे कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट आएगा हमारा ट्रू। क्लियर है? तो इसको हम करेंगे कैसे, क्या अप्रोच इसकी होगी हमारी? तो अगर हम सिंपल अप्रोच की बात करें तो इसकी अप्रोच क्या होने वाली है कि सबसे पहले हम चेक करेंगे इफ s1.length नॉट इक्वल्स टू s2.length, ठीक है। तो हम तुरंत यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देंगे कि लेंथ हमारी इक्वल होनी चाहिए। जब कैरेक्टर्स बराबर हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी बराबर है तो हमारा लेंथ तो सेम होगा ही। सबसे पहले ये चेक कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक मैप बनाएंगे, ठीक है, यानी हम एक फॉर लूप लेंगे और सेम आइट्रेट करेंगे किसको, स्ट्रिंग 1 को, और हम ऐसा एक मैप क्रिएट करेंगे। क्लियर है? और हम स्ट्रिंग 2 को आइट्रेट करेंगे और मैप की वैल्यूज़ कैंसिल आउट करते रहेंगे, यानी जो की के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं उनको डिक्रीमेंट करते रहेंगे। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एल्गो में बताता हूँ इसको कि अगर हम S1 की बात करें तो S1 के केस में हमको जो जो कैरेक्टर मिलेगा, फॉर सपोज CH1 कैरेक्टर 1 मिला, तो हम क्या करेंगे, इसको मैप में इसकी वैल्यू डालेंगे CH1 और इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। और हम अगर S2 की केस की बात करें तो हमको जब CH2 लेटेस्ट सपोज एक कैरेक्टर मिला तो हम उसको मैप में पुट करके जो भी उसकी मैप में वैल्यू थी, ठीक है, उसको डिक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। यही काम हम कर रहे थे यहाँ पे। क्लियर है? तो एंड में हमारा क्या होगा, अगर हमारे सेम कैरेक्टर्स होंगे इक्वल फ्रीक्वेंसी की, तो एंड में हमारा क्या होगा, एंड में जो हमारा मैप होगा, यानी जो हमारा हैश मैप होगा, नॉर्डर्ड मैप, उसमें हर एक वैल्यू के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 0। क्यों? क्योंकि सारे कैंसिल आउट कर देंगे आपस में एक दूसरे को। क्लियर है? तो अगर वह 0 निकलता है तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। एल्स केस में एक भी अगर पॉजिटिव या नेगेटिव उसका वैल्यू आता है,
किसी भी हमारा की का या किसी भी कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग, तो हम उसको फॉल्स रिटर्न कर देंगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसका कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारा कोड फोर्सेस का प्रॉब्लम है, क्यू एट ए स्कूल, ठीक है। स्क्रीन पे आपको प्रॉब्लम दिख रही होगी, आप पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, मैं इसको शॉर्ट में बताता हूँ। तो यहाँ पे क्या है कि एक कहानी बताई गई है कि कैंटीन में एक लाइन लगी हुई है। तो क्या है कि रैंडम जैसे जैसे लोग कैंटीन में एंटर करते रहे, लेट अस सपोज वैसे वैसे लाइन बनती रही। तो यहाँ बोला क्या गया है, बोला गया लेट अस सपोज कैंटीन में हमारे ऐसे लोग खड़े हैं, ये कैंटीन है हमारा, ठीक है, और यहाँ से एंट्री गेट है। तो जैसे जैसे लोग एंटर करते रहे और यहाँ से हमको लेट अस सपोज कुछ भी फूड कूपन या फूड मिल रहा है, ठीक है, ये हमारा काउंटर है, यहाँ से लोग एंट्री कर रहे हैं। तो जैसे जैसे लोग एंटर करते रहे वैसे वैसे लोग लाइन में लगते रहे। तो बनाते हैं लाइन। सबसे पहले लेट अस सपोज एक लड़का घुसा, फिर एक लड़की आई, फिर एक लड़की, फिर एक लड़का, ऐसे करके कुछ भी बॉयज़ गर्ल्स ऐसे करके बी और जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, गर्ल और बॉय, ठीक है। तो ऐसे लेट अस सपोज कुछ भी हमारा बन गया, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या है, लेट अस सपोज ऐसे लोग खड़े हैं। फिर इसमें क्या हुआ, जो बॉयज़ लड़कियों के आगे खड़े हैं या जो लड़के लड़की के आगे खड़े हैं, ठीक है, उन बॉयज़ को थोड़ा ऑकवर्ड लगा और वो बोलते हैं कि नहीं हम पीछे जाएंगे। तो लेट अस सपोज t इज इक्वल टू 0 टाइम पे ये है लाइन। अब लाइन में क्या होगा, लाइन में ये होगा कि इन्होंने बोला है कि t इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स पे जितने लड़के लड़कियों से आगे खड़े हैं वो पीछे चले जाएंगे। लाइक वो लड़कियों को मौका देंगे कि चलो ठीक है आप पहले ले लो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो इसमें टाइम जब 1 सेकेंड होगा, 1 सेकेंड पे, तो क्या होगा, अब देखते हैं कौन कौन सा लड़का आगे खड़ा है। अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें तो 0 1 2 3 4 5 6 7 टोटल हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं, 8, ठीक है। तो ये वाला लड़का है 0 पे खड़ा हुआ है, 1 पे गर्ल है, मतलब इसके जस्ट पीछे गर्ल है, तो ये करेगा स्वैप, क्लियर है। एक साथ दो इंडेक्स को डील कर रहे हैं हम। फिर अगेन हम जी पे बात करते हैं, अगर तो हम जी पे देखें तो ये लड़की आगे खड़ी है, लड़का आगे खड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन दोनों को तो हमने डील ही कर लिया। फिर अगर हम इस लड़के को देखें तो इसके पीछे अगेन एक लड़की खड़ी है, तो ये भी स्वैप करेगा, यानी एक लड़की को मौका देगा कि ठीक है आप पहले ले लो, ठीक है। अगेन फिर यहाँ पे देखें अगर, तो एक और यहाँ पे मिल गया, ठीक है, जिसके पीछे लड़की है, तो ये भी स्वैप कर जाएगा। तो क्या होगा, और कोई तो नहीं है, हाँ ठीक है, सारे बॉयज़ को हमने देख लिया, भाई इसके पीछे एक है, इसके पीछे एक है, ठीक है, ये वाला इसके पीछे तो लड़का लगा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब टाइम 1 सेकेंड पे ये सारे स्वैप करेंगे। तो क्या होगा, इसने लड़की को आगे लगने दिया, यानी जी और बी, यहाँ पे सेम एज इट इज़ जी, इन दोनों में स्वैपिंग हुई तो जी एंड बी, ये सेम एज इट इज़ बी, इन दोनों में स्वैपिंग हुई तो ये जी एंड बी। तो टाइम 1 सेकेंड पे ये ऐसा कुछ हुआ। फिर से इसमें क्या पता ऐसी कंडीशन तो बनेगी ही ना बनेगी, फिर से इसमें कुछ लड़के ऐसे होंगे जो जिनके पीछे लड़की होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें, बॉय है, इसके पीछे गर्ल है, ये इसके पीछे तो नहीं है बट ये बॉय है, इसके पीछे एक गर्ल है, यानी 2 अभी भी हैं। तो t इज इक्वल टू 2 पे अगर हम बात करें तो क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पे इन दोनों को स्वैपिंग हो जाएगी। तो क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पे ये g एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, और ये बी जी, ठीक है। तो ये हो जाएगा g और b, ये एज इट इज़, ये एज इट इज़, g एंड b, इन दोनों को स्वैपिंग होगा तो ये होगा g एंड b, ये एज इट इज़ b, क्लियर है। तो ऐसा कुछ हमारा बनेगा था। तो कहीं ना कहीं ये है कि हर एक सेकंड पे हो क्या रहा है, जितने भी लड़के जिनके पीछे कोई लड़की खड़ी है वो स्वैप कर जा रहे हैं पोजीशन अपनी, वो पीछे चले जा रहे हैं, लड़की को आगे कर दे रहे हैं। और हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें बताना है t इज इक्वल टू 2, यानी 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड के बाद क्या हमारा रिजल्ट होगा इस स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग फॉर्मेट पे हमको एक लाइन गिवन है, n इज इक्वल टू 5 है। तो हमको क्या करना है इसमें, सिंपल हमको यही तो करना है कि हम एक फॉर लूप चला के चेक कर लेंगे भाई कि कौन कौन सा लड़का है जो हमारा लड़की के आगे खड़ा है, और वो स्वैप कर जाएगा। और वो कितनी बार हमें काम करना है, t इज इक्वल टू 2 टाइम्स हमको काम करना है, क्लियर है। तो अगर हम इस एग्जाम्पल का चेक करें तो क्या आउटपुट हमारा बनता है, तो देखो n इज इक्वल टू 5 है, t इज इक्वल टू 2 है, तो मतलब t इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास ये स्ट्रिंग है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे भाई ये बॉय है, ये गर्ल है, इसके पीछे है, ठीक है, तो स्वैप होगा। अगेन ये बॉय है, गर्ल है, इसके पीछे स्वैप होगा। तो t इज इक्वल टू 1 पे क्या होगा, g b g एज इट इज़ सेम रहेगा, और इसमें g एंड b। अब हम वापस से देखते हैं, इसमें क्या है, ये लड़का है, इसके पीछे लड़की है, ठीक है, इन दोनों की स्वैपिंग होगी, उसके बाद और कोई नहीं बचा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, t इज इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा, ये g एज इट इज़ रहेगा, ये g आगे आ जाएगा और यहाँ पे b हो जाएगा, और ये फिर अगेन g b। तो अब क्या हो जाएगा, g g b g b, क्लियर है। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 है। कोड फोर्सेस पे ये पढ़ा भी हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसका भी कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, काफ़ी इजी है, इतना कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं।
ओके, सो जंप करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 3 पे। तो प्रॉब्लम नंबर 3 हमारी क्या है, बाई एंड सेल स्टॉक्स टू। लीड कोड का फेमस प्रॉब्लम है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग का, ठीक है। तो इसको हम प्रॉपर रिकर्शन से स्टार्ट नहीं करने वाले हैं, इसको हम डायरेक्ट स्पेस ऑप्टिमाइज बॉटम अप अप्रोच से करने वाले हैं, ठीक है। सोबू क्लियर है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स मैं पहले भी कई करवा चुका हूँ, ठीक है। इसी एक्सेंचर वाली सीरीज़ में भी हो चुका है कि हमने डायरेक्ट स्पेस ऑप्टिमाइजेशन यूज़ किया हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, कई प्रॉब्लम्स हैं। फॉर एग्जांपल हाउस एंड रॉबर हो गया, ठीक है, और एक आध प्रॉब्लम थी, ठीक है, वो हम करवा चुके। जैसे पिक नॉट पिक की प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी करवा चुका हूँ, ठीक है। तो देखते हैं इसमें। तो हमको बोला गया कि हमको एक एरे है, वो बताती है प्राइस आई, ठीक है, आइथ डे पे प्राइस क्या है स्टॉक का। यहाँ पे बोला गया है कि ऑन ईच डे यू मे डिसाइड टू बाई और सेल। हर एक दिन या तो आप खरीदेंगे या तो आप सेल करेंगे। तो मतलब क्या है, आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है, आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, क्लियर है। तो सेम वैसा ही कुछ बनना है कि आप चोरी कर सकते हैं, आप चोरी नहीं कर सकते, हाउस एंड रॉबर टाइप का कुछ है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि यू कैन ओनली होल्ड एट मोस्ट 1 शेयर ऑफ स्टॉक एट अ टाइम। इसमें बोला गया कि आप एक शेयर एक टाइम पे होल्ड कर सकते हैं, यानी एक ही स्टॉक होल्ड कर सकते हैं, क्लियर है। ओके, सो यहाँ पे ये भी बोला गया कि आप उसी दिन खरीद के उसी दिन बेच भी सकते हैं। तो अगर इसमें ऐसा बोला गया होता कि आपने जिस दिन बेचा उसी दिन आप खरीद सकते, तो इसका मतलब ये था कि लेट अस सपोज मैंने एक स्टॉक खरीदा, सेल किया, फिर उसी दिन हमने अगला स्टॉक ले लिया। बट यहाँ पे ये नहीं है, यहाँ पे इन्होंने बोला कि आप खरीदेंगे फिर इमीडिएटली उसी दिन बेच सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो प्रॉफिट कितना है, 0। अगर आपने उसी दिन खरीदा उसी दिन बेचा, प्रॉफिट कितना, 0। तो इसका मतलब है आप प्रॉफिट 0 गेन कर सकते हैं। तो इसका मतलब नेगेटिव प्रॉफिट नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। तो ये है कि प्रॉफिट स्टार्टिंग से हम 0 लेके चलेंगे, क्लियर है। तो ये हमारा कुछ एग्जाम्पल है, ठीक है। आउटपुट इसका 7 आ रहा है, तो हम देखते हैं आउटपुट 7 कैसे आ रहा है। ओके, यहाँ पे क्या है, इन्होंने बोला है कि 7 1 5 3 6 4 ये आपको गिवन इंडेक्सेस। अगर इसकी हम देते हैं 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ अगर आपने फर्स्ट इंडेक्स यानी डे 1 पे ख़रीदा, क्लियर है, और फिर उसको आपने सेल कर दिया डे 2 पे, ठीक है। 0 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब 0 डे, पहला डे, ठीक है। तो उसके बाद आपने डे 3 को ख़रीदा और आपने बेच दिया डे 4 को। तो देखिए यहाँ से प्रॉफिट बना 4 का, यहाँ से प्रॉफिट बना 3 का, टोटल कितना हो गया, 7, और यही आपका आउटपुट आ गया। बट इसको हम करेंगे कैसे वो देखते हैं। तो पहले हम इसको हाउस एंड रॉबर की तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो ये हमारा, तो हर एक दिन का हम पहले प्राइस लिख लेते हैं, 7, देन है हमारा 1, देन है हमारा 5, देन है हमारा 3, देन 6, देन 4, ठीक है। ये हर दिन का प्राइस है हमारे पास। स्टार्टिंग में हम 2 बकेट्स ले लेंगे। पहला होगा हमारा 1 स्टॉक, ये कह सकते हैं 1 शेयर, ठीक है, कि हमारे पास एक शेयर है, मैक्सिमम में कितना हो सकता है, एक ही हो सकता है। दूसरा हम लेंगे नो शेयर, मतलब सिर्फ 2 कंडीशंस हो सकती हैं हर दिन हमारे पास, या तो एक होगा या तो एक भी नहीं होगा, 2 नहीं हो सकते, क्योंकि एटमोस्ट हम एक ही होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले दिन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, 7 है। तो अगर पहले दिन हमारे पास एक स्टॉक होगा तो हमारा जो अकाउंट है, जो कि 0 से स्टार्ट हुआ, जो हमारा अकाउंट था वो 0 से स्टार्ट हुआ, यानी हम लेके कुछ नहीं आए, ठीक है, क्योंकि हमें एंड में प्रॉफिट बताना है। तो हम -7 में चले जाएंगे पहले दिन, क्लियर है। तो पहले दिन हमारा कितना प्रॉफिट हुआ, -7, क्योंकि हमने तो इन्वेस्ट किया, खरीदा एक स्टॉक। अगर हम कुछ नहीं खरीदते तो कितना होगा हमारा, 0, ठीक है। अब यहाँ से असली खेल शुरू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, यानी अगर डे 2 पे जिस दिन प्राइस है 1 हमारा, उस दिन हमारे पास अगेन 2 ऑप्शन है, या तो हम 1 स्टॉक होल्ड करें या तो हम 0 स्टॉक, ठीक है। तो अगर हम 1 स्टॉक होल्ड करते हैं तो कितने ऑप्शन है हमारे पास, ध्यान से देखते हैं। तो अगर मैं बोलता हूँ कि मैंने एक स्टॉक होल्ड करना है, ठीक है, सेकेंड डे पे, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब या तो हम पहले दिन पे जो हमने परचेज़ किया वही वाला होल्ड कर लूँ, यानी आज मैं कोई नया स्टॉक नहीं लूँगा, जो मैंने डे 1 पे खरीदा है वही मैं कैरी करूँगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन यह है कि डे 1 पे मैंने कुछ नहीं खरीदा था, डे 2 पे मैं एक स्टॉक खरीद लेता हूँ, यानी पिछले दिन पे मैंने कुछ नहीं खरीदा, मेरे पास पहले कुछ नहीं था, एक स्टॉक खरीद लेता हूँ। तो 0 स्टॉक से 1 स्टॉक पे जाना है, या तो 1 स्टॉक से 1 स्टॉक पे ही रहना है, आपको और कुछ नया नहीं लेना है। इन दोनों में चेक करेंगे हम। तो अगर हम 7 ही रखते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी 7, -7 यहाँ से, यानी अगर -7 अमाउंट था हमारा, -7 ही अकाउंट में रहेगा, क्लियर है। बट यहाँ पे 0 था क्योंकि हमारे पास कोई स्टॉक नहीं था। तो अगर हम इस दिन परचेज करते हैं 1 रुपये में जो है वो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा वैल्यू, -1, क्लियर है। क्योंकि हम कर क्या रहे हैं, हम खरीद रहे हैं ना, हम परचेज कर रहे हैं, परचेज में क्या होगा, अमाउंट घटेगा। तो -1 और 7 में से मैक्सिमम कौन सा है, -1, तो यहाँ क्या आएगा, -1, क्लियर है। ओके, इसको ज़रा इरेज कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा क्लीन दिखेगा आपको। फिर हम देखते हैं नो शेयर, यानी अगर हम डे 1 पे, यानी सॉरी डे 2 पे अगर हम 0 शेयर रखना चाहते हैं अपने पास, तो क्या ऑप्शन है, या तो हम पहले दिन जो नहीं खरीदे थे
वही सिलसिला जारी रखते हैं और हम इस दिन भी कुछ नहीं खरीदते हैं, तो यहाँ से आएगा 0। या तो हम क्या करते हैं, जो हमने पहले दिन खरीदा उसको देते हैं बेच, ठीक है। तो बेचने पे क्या होता है, मिलता है प्रॉफिट। आज कितना प्राइस है, 1 रुपया अगर प्राइस है तो 1 रुपया ही तो मिलेगा, क्योंकि एक ही स्टॉक हम होल्ड कर रहे थे। तो 7 माइनस अकाउंट में हम थे, +1 हमने और कर दिया, यानी +1 हमने और किया, कितना हो गया हमारे पास -6 आएगा इधर से, क्योंकि 7 का इन्वेस्टमेंट हम कर चुके थे, गेन हुआ 1 का, तो क्या बचागा -6 अगर हम इस वाले रूट पे आएंगे। बट यहाँ से क्या मिलेगा 0, तो इससे बेटर है कि ना ही खरीदें। तो हमने पहले भी नहीं खरीदा था और हम वही वाला रूट फॉलो करेंगे। तो यहाँ से मिनिमम, तो यहाँ से मैक्सिमम क्या आएगा 0, तो यहाँ हम 0 कैरी करेंगे। तो आपको अब क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि अगर आपको खरीदना है, लेट सपोज मैं बात करूँ डे 3 की, तो डे 3 पे अगर आपको खरीदना है तो आपको समझ में आ गया होगा कि आप किधर से आएंगे। या तो आप पहले खरीदे ना हो, डे 3 पे खरीदें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट यानी क्या जाएगा 0 से -5, या तो आपने जो पहले रखा था वही कैरी करें तो -1, ठीक है। तो क्या मैक्सिमम होगा इसमें -1, तो -1 ही हम कैरी कर रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा हमारा क्या आता है, नो स्टॉक, ठीक है। तो अगर आपको 0 स्टॉक रखना है तो या तो जो पहले था वही चलाइए 0, या तो आप क्या करिए, जो आपने खरीदा था वो अब आप बेच दीजिए। तो -1 था हमारे अमाउंट में, क्यों, क्योंकि हमने 1 खरीद रखा था। अब हम बेचेंगे कब, 5 पे, यानी +5, तो -1 +5 दैट इज़ प्रॉफिट कितने का 4। तो यही हमारा हो गया मैक्सिमम 4, यहाँ तक आ गया। उसके आगे हम अगेन बढ़ते हैं। अब सेम हमको पता है क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। अब मैं जल्दी इसको आगे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अगेन हमको यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से तो डायरेक्ट -1 आएगा, और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से डायरेक्ट मतलब पिछले हमने नहीं खरीदा, तो अब अगर हमको खरीदना है, एक स्टॉक रखना है अपने पास, पिछला वाला बेचा था, तो हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 3 का, ठीक है। तो 4 हमारे पास अमाउंट में है, -3 हम और कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। और -1 और 1 में से मैक्सिमम है 1 हमने रख लिया। अगेन अब मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ इसको, ठीक है। इसमें अगेन इन दोनों से आएगा, इन दोनों से मैक्सिमम लेने की कोशिश करते हैं। तो या तो हम 4 ही मेंटेन रखें, या तो हम जो -1 में चल रहे थे हम उसको सेल कर दें। तो उसको अगर हम सेल करेंगे तो कितना आएगा, 3 पे हम सेल करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। क्लियर है, तो हमारा 4 ही रहेगा, तो यहाँ हम प्रॉफिट अपना 4 ही रखते हैं। क्लियर है, फिर फर्दर आगे मूव करते हैं। फिर से हम इसमें देखते हैं, तो इसमें फिर से इन दोनों का आएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ से 4 था हमारे पास, ठीक है, पहले से। तो अगर हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे हम 0 स्टॉक से थे, 0 स्टॉक से 1 स्टॉक पे जाना है, मतलब परचेज़ करना है। 4 था, 6 अमाउंट का परचेज़ किया, -2 हमारा होगा। यहाँ से कितना आ रहा है 1 का 1 ही आएगा, तो हम इससे अच्छा 1 ही रखते हैं। मैक्सिमम हमारा 1 है तो हम यहाँ पे 1 ही रखते हैं। क्लियर है, यहाँ रहेगा 1। अगेन फिर हमें अगर नो स्टॉक रखना है, यानी खाली रखना है सब, तो क्या होगा, या तो पहले से नो स्टॉक था 4 वही रखते हैं, या तो जो हमने खरीदा उसको बेच दो। तो हमने कितना खरीदा, 3 पे खरीदा था और हमारा अमाउंट बचा था कितना 1, 6 पे सेल कर रहे हैं, तो 6 पे सेल करेंगे, कितना प्रॉफिट 6। यानी अगर हमारे पास अमाउंट है और हम उसको एक स्टॉक है और उसको हम बेच रहे हैं, कितना प्राइस लगेगा 6, ठीक है। तो +6 हो जाएगा हमारे पास, और हमारे पास स्टॉक्स कितने बचे 0, यानी नो स्टॉक वाले में, तो +6 कर दिया। तो 1 + 6 कितना हो गया 7, और यहाँ पे आ रहा था 4,7 में मैक्सिमम क्या है 7, तो हमने 7 यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है, उसके बाद अगेन लास्ट वाला हम देखते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे क्या है, फिर से हम देखते हैं। तो भाई अब ये है कि हमको एक स्टॉक रखना है, ठीक है। तो जाओ भाई रख लो एक स्टॉक, ठीक है। तो एक स्टॉक रखने के लिए क्या 2 तरीके हैं, या तो पुराना वाला रख लें तो 1 आएगा, या तो नया परचेज़ करें। तो 7 पहले से हमारे अमाउंट में है, 4 का हमने अगर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो बचा कितना 3, ठीक है। तो हम ये वाला रखेंगे क्योंकि मैक्सिमम ये दे रहा है, यानी लास्ट डे हमने दोबारा ख़रीद लिया एक और। अब इसके आगे हम बेच तो सकते नहीं है, तो क्लियर है, यहाँ से तो आंसर आएगा नहीं, ठीक है। क्योंकि हम क्यों खरीदें फर्जी में, जब हम आखिरी दिन के बाद बेच ही नहीं सकते। लेट अस सपोज मार्केट बंद होने वाला कि आज के बाद मार्केट खुलेगा ही नहीं, तो आप लास्ट डे क्यों परचेज करोगे, क्योंकि आपने परचेज कर भी लिया और उसी दिन अगर आपने सेल भी कर दिया। लेट अस सपोज आप 4 का खरीदे, 4 का बेच दिए, प्रॉफिट 0 आएगा, क्यों मेहनत करनी फालतू की, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर हमको सब कुछ अपना खाली करना है, यानी स्टॉक नहीं रखना है कुछ भी, तो क्या ऑप्शंस हैं। या तो आप पहले से 0 स्टॉक है आपके पास वही रखिए 7, या तो आप जो खरीदें वो बेच दीजिए, ठीक है। तो आप अगर 1 में परचेज़ किए, ठीक है, तो आपके पास पहले से अकाउंट कितना था, 1 स्टॉक है आपके पास और अमाउंट कितना है 1, ठीक है। तो प्लस कितना हो जाएगा 4 जब आप सेल करेंगे, क्योंकि आपके पास जब 1 स्टॉक है और आज 1 स्टॉक का प्राइस लग रहा है 4, ठीक है। तो आपने सेल किया तो कितना हो जाएगा 4, अमाउंट में आपके पास 1 पड़ा था तो कितना हो जाएगा 5, 7,5 मैक्सिमम कौन सा 7, यानी इससे अच्छा है भाई कि मैं कुछ नहीं लेता हूँ, पहले भी नहीं लिया अभी भी नहीं लेता हूँ। तो मैक्सिमम हमारा कितना आंसर जनरेट हुआ, अगर हम देखें तो आंसर आ रहा है हमारा 7, और यही हमारा 7 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। आप इसमें समझ भी सकते होंगे, यहाँ पे 2 स्टेप्स में काम हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पे
तो हमने क्या किया था, एक तो हमने यहाँ पे गेन किया, देखो आप -1 ये वाला है, ठीक है। फिर हमने यहाँ से परचेज़ किया, रूट जो हमने फॉलो किया है, ठीक है। हमने यहाँ परचेज़ किया, फिर हमने सेल किया इसको जिस दिन 5 था प्राइस। उसके बाद हमने अगेन अगले ही दिन परचेज़ कर लिया, क्लियर है। फिर हमने उसको अगले ही दिन सेल कर दिया, क्लियर है। तो फिर यहाँ पे 7 जनरेट हो गया। उसके बाद हमने वही कैरी फॉरवर्ड किया। यानी अगर हम कुछ रूट की बात करें तो हमारा ये रूट है हमारा, कि हमने पहले दिन कुछ नहीं लिया, दूसरे दिन हमने परचेज़ किया, तीसरे दिन बेच दिया, चौथे दिन परचेज़ किया और पाँचवें दिन बेच दिया, और हमारा आंसर कितना जनरेट हो गया, 7। और वही फिर हमने कैरी किया अपना फॉरवर्ड, क्लियर है। तो ऐसे ये नॉर्मली हो सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल हमको मेंटेन रखने हैं, कौन कौन से, 1 स्टॉक, नो स्टॉक, ठीक है। और दोनों की वैल्यू अपडेट करते चलेंगे। नॉर्मली बिल्कुल सेम तरीका है वही हाउस एंड रॉबर का। इसका कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो इसमें लग रहा है बिग ऑफ n टाइम, ठीक है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी है, बिग ऑफ 1, क्लियर है। काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज कोड है ये, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक भी कर सकते हैं। या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।